हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी का बहुत प्यार भरा स्वागत करती हूँ चैनल वानी के अंदर। मैं हूँ कनिष्का और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा जय माता दी। सो आज की काफ़ी एक स्पेसिफ़िक वीडियो होने वाली है, स्पेसिफ़िक ऑडियंस के लिए होने वाली है। ठीक है, ये मैसेज सभी के लिए नहीं होगा। तो मैं अभी साइंस बताऊंगी कुछ, अगर वो आपसे रेजोनेट होते हैं तभी आप इस वीडियो को देखेंगे, अदरवाइज़ ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर ठीक है, जो मैं एनर्जी आज पिकअप कर रही हूँ, ठीक है, अगर आप एक ऐसी सोल रहे हो, एक ऐसे पर्सनालिटी रहे हो बचपन से जिसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा गया है। ठीक है, आप शायद बचपन से अभी आप कोई भी एज ग्रुप में हो सकते हो, बट लिटरली बचपन से ही आपको आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा है। आप देखते थे आपके चारों तरफ जो बच्चे होते थे वो घूमने जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, उनके पेरेंट्स उन्हें भेज देते थे उनकी नानी दादी के घर या फिर उनके रिलेटिव्स के घर पे, वो छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। आपके पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते थे और आपको बोलते थे कि नहीं नहीं जाने देना, आपको यहीं पे घर पे रुकना है, घर पे आराम से खेलो कूदो। ठीक है, इसके अलावा फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए हो तो आपने देखा कि यार चारों तरफ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बट मैं पीछे क्यों रह रहा हूँ या क्यों रह रही हूँ मैं पीछे। ठीक है, जैसी अपॉर्चुनिटीज़ एकदम ऐसे वर्ल्ड वाइड टाइप की अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा गेन वाली अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिल रही हैं, बट मैं पीछे क्यों रह रहा हूँ, क्यों रह रही हूँ। ठीक है, इस तरीके के जब ख्याल आपको आते हों, ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसे लगता हो कि आपके जो ड्रीम्स हैं ना वो बहुत विविड हैं, लोग जो हैं आपके चारों तरफ के, उनको शायद हफ्ते में एक सपना भी याद ना रहता हो, और आपको सुबह उठते साथ सब याद रहता है कि आपको 2 सपने आए अलग अलग, 3 सपने आए, 4 सपने आए। ठीक है, नॉर्मली हम हर रोज़ ही अराउंड 5 सपने अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं एट एवरेज। ठीक है, बट आपको ना याद रहते हैं वो रोज़, और रोज़ आप ऐसे सोचते हो कि यार ये क्या, और बहुत ही ज़्यादा ऐसे सपने आते हों कि भाई एकदम दिल दहला देने वाले, दिमाग ख़राब कर देने वाले। ठीक है, आपने शायद उन चीज़ों के बारे में ना पूरे दिन में सोचा भी नहीं है, स्टिल आपको वो चीज़ें दिख रही हैं आपके सपने में। आपने कुछ नेगेटिव नहीं देखा, आपने लिटरली पूरे दिन आप हंसते हुए आपने गुजारा है, आपने कोई नेगेटिव कंटेंट सोशल मीडिया से अब्जॉर्ब नहीं किया पूरे दिन में, स्टिल आपको ड्रीम्स में नेगेटिविटी दिख रही है। ठीक है, इस तरीके के सपने आना, सडनली आपके जो लव्ड वंस हैं, यानी कि आपके मान लीजिए फ्रेंड्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अलग अलग तरीके के मित्र हो सकते हैं आपके, एंड आप देखोगे 2 या 3 साल में फिर से आपकी मित्र मंडली बदल रही है। ठीक है, पहले जहाँ मान लीजिए 10 दोस्त थे, आपके फ्रेंड्स थे, वो कम हो करके जो है 10 से 5 हो गए, फिर अगले 2-3 साल में आपने देखा सिर्फ 3 ही रह गए हैं अब तो। ठीक है, और अब आज के टाइम में जब भी आपको वीडियो मिल रही है, ऐसा टाइम आ चुका है कि आप लिटरली अकेले हो, आप विश्वास नहीं कर पाते हो लोगों के ऊपर बहुत जल्दी, या आपको एक तरीके से वो भाव नहीं आता है कि आपको इनके साथ मित्रता निभानी चाहिए या ये निभाएंगे आपके साथ अच्छे से। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी साइन आपसे मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया है, अगर ऐसे सिंबल्स, ऐसी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, मैं बताऊँगी अभी। ओके, वाओ। मुझे लग रहा है, और लग भी रहा था जब मैंने ये स्टार्ट ही की थी, ठीक है, कि ये आज स्पेशल रीडिंग होने वाली है। ठीक है,
एंड लास्ट में है हमारा अर्थ गार्डियन। सो ये अभी तक जिन लोगों को क्लिक ऑफ करनी थी वीडियो, वो ऑलरेडी कर चुके होंगे, और अभी आप अगर इस वीडियो के अंदर बने हुए हो, ठीक है, तो ये मैसेजेस लिटरली आपके लिए होने वाले। सभी लोग नहीं देखेंगे इस वीडियो को, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे बोलते हुए। जो अनइंटरेस्टेड लोग होंगे वो अभी तक क्लिक ऑफ कर चुके होंगे, एंड अब जो आप बच गए हो यहाँ पर, जो आप सुन रहे हो, वो अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब ये सब क्यों हुआ आपके साथ? आपको इस मैसेज के थ्रू बताया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, एंड आप बहुत सारी अलग अलग तरीके की पावर्स अपने अंदर रखते हो, अपने अंदर होल्ड करके रखते हो। आप एक डिवाइन बीइंग हो, ठीक है। अभी तक इन पावर्स के बारे में आपको खुद भी नहीं पता है, ठीक है, आपको बताया नहीं गया यूनिवर्स के द्वारा, बट अब टाइम आ चुका है कि आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। आई विश मेरा कैमरा लैग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एंड जब भी कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आता है, ये हमेशा चीज़ होती है इस कैमरे के साथ। मुझे नहीं पता क्या है ये, क्या स्पिरिट है, क्या एंटिटीज़ हैं जो अब तक ये चीज़ें नहीं पहुंचाने देना चाहती हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है कई बार इस चीज़ को लेकर के। एनीवेज, इस पे लिखा है मैजिक गार्डियन एंड अनलॉक द मैजिक विद इन, ठीक है। अब जो टाइम आने वाला है आप लोगों के लिए, हर एक वो पावर जो आपके अंदर आप होल्ड करके रखते हो ना, जो बचपन से आपको अलग फील कराया गया, आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखा गया है, उनका रीज़न आपको मिलने वाला है कि आपके साथ बचपन से ऐसा क्यों होता आया है, ठीक है। आपके अंदर जो पावर्स आपने होल्ड कर रखी हैं, जो वो डिवाइन एनर्जीज़ जो नहीं चाहती थी कि बचपन में ही आपकी वो चीज़ें जागृत हो जाएं और सब देख लें उसको, ठीक है। अब सबसे मेरा मतलब ध्यान से सुनिएगा क्या है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज रहे हैं, आप जिस लीनिएज से बिलोंग करते हो, बहुत ही स्पेशल लीनिएज है। और लिटरली अगर आपकी चाइल्डहुड के अंदर ही आपकी सारी पावर्स, ठीक है, एक तरीके से जाहिर कर दी जाती, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई तांत्रिक, कोई ऐसी एनर्जीज़ जो इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ख़राब एनर्जीज़, वो आपके ऊपर झपट्टे मार सकती थी, या एक तरीके से आपको परेशान कर सकती थी। आपकी जो अवेकनिंग है उसको रोका जा सकता था। इस वजह से हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। एंड आप देख रहे हो ये कैमरा कैसे लैग कर रहा है, मुझे क्या बोलूँ अब मैं। एनीवेज, इस मैसेज के थ्रू आपको बोला जा रहा है कि अभी तक की जैसी भी सिचुएशन रही है, ठीक है, आगे चल के बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको इतना प्रोटेक्टेड रखा गया है, एकदम से आपको पूरे विश्व के सामने नहीं आने दिया गया है, ठीक है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा अब, ठीक है। एक तो मेरे पास आ रही है, वो मैं बता देती हूँ। अल्केमी की पावर मेरे पास आ रही है आपके लिए, कि आप ना बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म खुद भी हो जाते हो और एनर्जीज़ को भी मोल्ड करने की पावर रखते हो, ठीक है। यानी कि किसी भी तरीके की तांत्रिक एनर्जी, किसी भी तरीके की ब्लैक मैजिक की एनर्जी, किसी भी तरीके की कैसी भी एक पावर अगर आपकी तरफ सेंड की जाए, तो आप उस चीज़ को बदल करके अपने ही हित में लगा लेते हो, अपने ही पॉजिटिविटी के अंदर उसे चैनलाइज कर देते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो उस चीज़ को, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी पावर है आज के टाइम में। और आपने देखा होगा कि लाइक लिटरली आपके साथ रहते ना, सबका अच्छा होता रहता है। लाइक आप जहाँ पर भी जाओगे,
आप अपनी शाइन, जैसे ये सूर्य चमक रहा है ना, और ये अपनी सनशाइन ऐसे बिखेरता रहता है, इसकी एनर्जी चारों तरफ आती रहती है। जब कोई ग्लूमी डेज होते हैं, मान लीजिए बादल आए रहते हैं और जो सूर्य है वो हमें नहीं दिखता है, तो हमारा मन बहुत ही ऐसा फील होता है, जो लिटरली अवेकन्ड सोल्स हैं उन्हें पता है इस चीज़ का, ठीक है। आपको पता है इस चीज़ का, जिनसे मैं बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, जो आपसे मैं बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। आपको पता है इस चीज़ का, आपका मन बहुत ऐसे अशांत सा हो जाता है जब सूर्य को आप नहीं देखते हो, ठीक है। तो सूर्य बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावर रखता है आपकी लाइफ के अंदर। सनशाइन देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से ये हमेशा पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज़म, एक खुशहाली की एनर्जी फैलाता रहता है, वही एनर्जी आप होल्ड करते हो। आप हमेशा जहाँ भी, जिस भी रूम में जाते हो, जिधर भी आप स्टेप इन करते हो, जिसकी लाइफ में आप जाते हो, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, उनकी लाइफ भी चमकने लग जाती है आपके होने की वजह से। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं जानते हो अभी, ठीक है। आपको ये पता ही नहीं है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड करते हो। और अगर इस चीज़ को सबके सामने एक तरीके से जाहिर कर दिया जाता, तो आपकी कितनी एक तरीके से लोग फ़ायदा उठा सकते थे। इसलिए आपसे ये चीज़ें छुपा करके रखी गई। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज हैं, ये बातें आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आया है, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसकी एनर्जी आ रही है मेरे पास, ठीक है। 2 कार्ड्स निकल करके आए, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और आप फीमेल और मेल, यानी कि आप कोई भी हो सकते हो सुनने वाले, बट ये एक एनर्जी है जो मैं बताना चाहूँगी आपको। आपको बोला जा रहा है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। जैसे ये किंग की एनर्जी है, जो लॉर्ड होता है, जो एक तरीके से मैं कहूँगी जो प्रशासक होता है, प्रशासक होता है, सही बोला है क्या मैंने? पता नहीं मुझे क्योंकि ये वर्ड्स अपने आप आते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता होता मैंने सही बोला है या नहीं, ठीक है। एनीवेज, जैसे एक राजा होता है, जो किंग होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसे पता होता है कि उसको किधर अपनी कितनी एनर्जी लगानी है। उसे पता है भाई, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, भाई मेरे पास इतनी सेना है, इतनों को युद्ध में भेजना है, इतने को किले में रखना है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इतने लोगों को काम पे लगाना है, इतने लोगों को जो है किचन में लगाना है। इस तरीके से मतलब उसे अपनी रिसोर्सेज के बारे में, उसे अपनी मैं कहूँगी जितनी भी उसकी पावर है उसके बारे में पहली बात तो पता होता है। सेकंड थिंग, उसे ये चीज़ का ध्यान होता है कि उसे कैसे वो चीज़ें यूटिलाइज़ करनी है। थर्ड थिंग, वो कभी भी अगर हार भी रहा है ना, तो अपने फेस पे नहीं दिखाएगा वो चीज़। वो जो एक प्राइड है ना, हमेशा वो ले करके चलता है अपने फेस के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है, कि भाई आई एम स्ट्रॉन्ग। और इस एनर्जी के अंदर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको अब देखना चाहते हैं। आज के बाद से जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, आज के बाद से आपकी लाइफ में जिस तरीके के भी चेंजेस आएंगे, वो लिटरली आपकी उस पावर के अंदर स्टेप इन करने के लिए होंगे, जिससे आप बहुत लोगों की लाइफ बदल सकते हो, ठीक है। आप वो पॉजिटिविटी कैरी करते हो एंड आपको ये चीज़ का पता ही नहीं था अभी तक। तो पहली बात तो, जब कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने एक ही दम से बहुत तेज़ रोशनी आ जाए तो भी हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपकी सारी पावर्स आपके सामने लाई जाएंगी, लेकिन ठीक है, जो अब से आपको सिखाया जाए, जो अब से आपको बताया जाए, जो अब से आपको मैसेजेस मिले, उनको आपको ग्रैस्प करके रखना है आपके माइंड के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये आपकी रिसोर्सेज बनेंगी। ये आपको जो सिखाया जाएगा ना,
इसके बाद आज से 2 से 3 साल बाद जब लिटरली प्रैक्टिकल चीज़ें आपकी तरफ आएंगी लड़ने के लिए, उस टाइम पे आपके माइंड के अंदर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कैसे आपको लड़ना है उन चीज़ों से। ठीक है, ये मेरे पास बहुत एक वियर्ड मैसेज आ रहा है। जिनके लिए नहीं है वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, और आप अभी मैं बोल रही हूँ आप क्लिक ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सुन रहे हो ना और आपके अंदर से एक चित्त से आवाज़ आ रही है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, तो ये बिल्कुल आप ही के लिए है। ठीक है ना। अभी तक बहुत अंधेरे में रहे हो, ये देख पा रही हूँ मैं। खुद की कोई भी पावर से अवगत थे ही नहीं। अभी आपको पता लगेगा कि आप कितने ज़्यादा स्पेशल हो। ठीक है, इधर लिखा है विच का कार्ड है बी द लाइट। ठीक है, ये जो सनशाइन आप ऑलरेडी हो और आपको पता नहीं है, अब आपको पता लगेगा और आपको खुद की पावर्स किस तरीके से यूटिलाइज़ करनी है, किस तरीके से इस जगत के कल्याण के लिए लगानी, किस तरीके से आपको अपने आप को भी एम्पलीफाई करना है, अपनी पावर्स को भी बढ़ाना है, और आपके जो चारों तरफ लोग हैं उनका भी उत्थान करना है। ठीक है, आपको खुद लाइट बनना पड़ेगा उसके लिए। बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको त्यागनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जिनके अंदर परिवर्तन आएंगे। ठीक है, लेकिन कैसे आप अपने आप को होल्ड करोगे, कैसे आप एकदम डट के खड़े रहोगे उन चीज़ों के अगेंस्ट में। ठीक है, ये होगा एक टेस्ट, और इस टेस्ट के बाद आपको एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पे जो आपके अंदर से हमेशा एक दिली इच्छा रहती है ना कि कितने लोगों की मैं हेल्प कर दूँ, वो बहुत लोग आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब उनकी हेल्प करोगे। ठीक है, बट आपको उस चीज़ के लिए खुद भी सक्षम बनना पड़ेगा। ठीक है, इस मैसेज के थ्रू आपको बोला जा रहा है। आज मैं पूरे मैसेज में एक भी बार अभी तक ये नहीं बोली हूँ कि आप क्लेम कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, नहीं, अभी और भी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये पावर ऑलरेडी आप होल्ड करते हो। ये कहीं और से नहीं आएगी, ये मेरे से नहीं आएगी, ये कहीं से नहीं आएगी, आपके पास ऑलरेडी है ये सब। ठीक है, बस आपको अब लाइट में लाया जाएगा। ये जो अंधेरा था ना, अभी तक जो अंधेरे में आप रह रहे थे, ठीक है, उस अंधेरे को हटाया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा, एक आईना आपके सामने दिखाया जाएगा कि आप असल में हो क्या, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, और ये चेंजेस मुझे मेजरली अगले 6 महीने के अंदर दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 11 महीने के लिए, हाँ 6 महीने और 11 महीने के लिए, इस अवधि के अंदर, इस लाइक टाइम पीरियड के अंदर ये सारे चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। यस, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि आपको इस कगार पे ला के छोड़ दिया गया है कि आप बिल्कुल अकेले हो। ठीक है, लेकिन असल में आप अकेले नहीं हो। आपके अराउंड पहले एनर्जी ड्रेनर्स रहते थे। ठीक है, क्योंकि आपको लिटरली ये नहीं पता था कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, आपको शील्ड लगानी नहीं आती थी, आपको ऑरा के बारे में नहीं पता था, आपको ये नहीं पता था आपका ऑरा गोल्डन कलर का है, आपको ये नहीं पता था कि आपके अंदर सूर्य के तेज जैसी पावर है और उसे कोई भी चुरा करके ले जाता था और वो अपने ही भाई चीज़ों में उत्थान कर रहे हैं, आप ही को बुरा बुरा बोल रहे हैं। आपके चारों तरफ ऐसे एनर्जी ड्रेनर्स रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, और इन लोगों से आपको दूर हटाया गया है। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया है, या फिर मेरे को तो अकेला छोड़ दिया गया है, क्यों मेरे रिश्ते निभते नहीं हैं, या क्यों इस तरीके से आप क्यों का आंसर मांग रहे हो ना, तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन प्रोटेक्शन थी। ठीक है, आई डोंट नो, आप 30 साल के भी हो सकते हो, आप 50 साल के भी हो सकते हो, आप 20 साल के भी हो सकते हो। ठीक है, आप किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हो, बट लाइक ट्रस्ट मी, अगले 6 महीने आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं एंड आपको रेडी होना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता।
आप क्रिब नहीं कर सकते, आप पास्ट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है वो ऐसी चीज़ें दिखाएगा, वो ऐसे ऐसे टेस्ट लेगा, और वो आपको खुद होल्ड करके रखना पड़ेगा। आपको खुद जो अंदर की आपकी एक पहचान है ना, आपको खुद खुद से पहचान कराई जाएगी। जो अभी तक आप सो रहे थे ना, आपको पता ही नहीं था आप हो क्या, वो पहचान आपको कराई जाएगी कि आपके अंदर कितनी पावर है, और उसे और बढ़ाना है अभी, और ज़्यादा पॉजिटिव करना है, और ज़्यादा अपने आप की प्रोटेक्शन सीखनी है। अभी आपको रूल समझाए जाएंगे कि एनर्जी वर्क कैसे करती है, आपको रूल समझाए जाएंगे कि ये यूनिवर्स चलता कैसे है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस ब्रोकन एरो। यस, जैसा कि मैं बोल रही थी कि ठीक है, आपके जो टाइज़ हैं लोगों से बहुत कट ऑफ हो गए हो आप, लेकिन कट ऑफ होने के बाद अब आपको जो मिलेंगे ना, लोग जो मिलेंगे, जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे, अपनी इनर हीलिंग कर लोगे, आप अपने सेल्फ से मिल जाओगे जो बहुत शांति प्रिय है, जो अपने आप से प्यार करता है, जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, वो कि यार मैं इम्पोर्टेंट हूँ सबसे पहले। ठीक है, उससे आपकी पहचान कराई जाएगी आने वाले टाइम के अंदर, और फिर आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको जानते भी नहीं है, फिर भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आप कितने अच्छे हो, आपको पहचानेंगे वो लोग। ठीक है, एंड मेरी आईज़ पता नहीं देखो टीयर ही हो रही हैं अपने आप ही। ये क्या बताऊँ मैं, कैसी एनर्जी है ये। आई विश आप तक ये पहुंच जाए, क्योंकि आपको अपनी पावर्स का भी अंदाज़ा नहीं है, और अंदाज़ा होना पड़ेगा अब, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। ठीक है, जितनी प्योरिटी, जितनी सिंसियरिटी, जितना हार्डवर्क आपने किया है, ठीक है, जितना थॉट्स की जो अच्छाई आप रखते हो, ठीक है, आपने देखा होगा शायद आप आजकल की मूवीज़ वगैरह, सोशल मीडिया, इन सब से बहुत दूर हो, बहुत मुख्तलिफ। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन करते हो कि यार मैं और लोगों जैसा क्यों नहीं हूँ। आपको नहीं बनना और लोगों जैसा, क्यों बनना है? आप स्पेशल हो, सब हीरा नहीं होते ना, सब सोना चांदी भी नीचे लग रहे हैं मुझे, तो सब हीरा नहीं होते। इस वीडियो के थ्रू आपको बोला जा रहा है, आप तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, अगर मेरी एक भी बात आपके अंदर चित्त को थोड़ी सी भी ट्रिगर कर रही है ना, कि यार ये सही बोल रही है, तो और सुनते रहिएगा अभी। ठीक है, इसे सेव करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लग रही है, सपोर्ट के लिए हाइप कर सकते हैं आप। ठीक है, और सेव तो करके रखिएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब ये टाइम आएगा ना, आप देखेंगे इस वीडियो को वापस से। ठीक है, कुछ चैनल्ड मैसेजेस मैं निकालूंगी आपके लिए। मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर ना बचपन में कुछ स्पेल वर्ड्स भी कराने की कोशिश की है किसी ने, जैसे आपकी बुद्धि बांध ली जाए, क्योंकि आपके चारों तरफ मैंने बोला ना एनर्जी ड्रेनर्स थे, और कुछ तांत्रिक या कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जो ओकल्ट साइंसेस में रहते हैं, ठीक है, जिन्हें मैजिक करना आता है, जो ऐसी चीज़ों से डील करते हैं। ओ माय गॉड, मैं शुरू से बोल रही हूँ एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही है मैसेजेस, और ये कार्ड भी निकल के आया, रुको अभी बताती हूँ। हाँ, तो ऐसे जो तांत्रिक वगैरह या ऐसे जो लोग रहते हैं जो ओकल्ट साइंसेस से कनेक्टेड होते हैं, उन्होंने आपकी एस्ट्रल बॉडी तक भी पकड़नी चाहिए। पता है आपको इस चीज़ का? शायद बचपन में ही, शायद आप 10 साल के थे या आप 12 साल के थे, उस टाइम पे आपको बहुत डिप्रेसिंग सा लगता होगा, आपको एंटिटीज़ दिखती होंगी आपके आसपास, समझ रहे हो? और ये इसी वजह से ही था कि आपको प्रोटेक्शन लगानी नहीं आती थी, आपको ऑरा अपना लॉक करना नहीं आता था, आपको शील्ड लगानी नहीं आती थी, और अब ये सब सिखाया जाएगा आपको। ठीक है,
एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है कोई मैसेज। आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं एंड आप प्रोटेक्टेड हो। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, आपके जो पूर्वज हैं, इनका आपको लिटरली थैंक यू करना चाहिए। आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं की तरफ से मैसेज आ रहा है, तो ये जो थैंक यू की एनर्जी है वो भी उन्हीं तक ही जाएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि थैंक यू एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों को थैंक यू लिख सकते हो, आपके स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू कर सकते हो, जो उन्होंने हमेशा आपको प्रोटेक्टेड रखा है, हमेशा आपको संभाल करके रखा है, ठीक है। एक भी झपट्टे जितने भी आए हैं आपके ऊपर लगने नहीं दिए उन्होंने, और आप कैसे ना कैसे करके पार करके आ गए हो यहाँ तक। बट अब आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर ना, शोल्डर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, आपके उत्थान का टाइम आ चुका है, खुद को पहचानने का टाइम आ चुका है। बार बार वही चीज़ आ रही है मेरे पास, ठीक है। प्रोटेक्शन रहेगी, बस खुद के ऊपर हमेशा एक तरीके से आप, मैं कहूँगी, विश्वास रखिएगा अपने स्पिरिट गाइड्स पे एंड डिवाइन पे, प्लीज़ विश्वास रखिएगा। और आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो किस तरीके से अब और ज़्यादा निखरेगी, ठीक है ना। डिवाइन बीइंग, अब मैं क्या कहूँ, आपके सामने मैं शफल कर रही हूँ, आप मैं कितने भी कार्ड्स निकालूँ ना, ऐसे निकल के आएगी, क्योंकि मैं एनर्जी कैच करती हूँ ना। और लाइक मेरी आंखें इतनी टीयरी हो रही हैं ना, बार बार ब्लिंक कर रही हूँ मैं, इतनी ज़ोर की एनर्जी है आपके अंदर, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। आप एक दिव्य आत्मा हो, आप एक डिवाइन बीइंग हो, लिखा है यहाँ पर लिटरली, आप एक डिवाइन बीइंग हो। मैंने फर्स्ट लाइन ही ऐसे शुरू की थी। यू आर मेंट फॉर बिग अचीवमेंट्स। अभी तक की आपकी लाइफ कैसी भी रही है, ठीक है, कैसी भी आपकी लाइफ रही है, आगे आने वाला समय बहुत खुशनसीब आप मानोगे अपने आप को कि यार वाओ, कितनी सुंदर ब्यूटीफुल लाइफ है मेरी, कितना अच्छा जन्म है मेरा। ऐसे आप धन्यवाद देने वाले हो, इतनी ज़्यादा सुंदर लाइफ आपकी होने वाली है। एक और कार्ड है हमारे पास, जेलस। आपका नाम सुनते ही उनका मूड ख़राब हो जाता है। यस, सो कोई एनर्जी ड्रेनर्स आपकी लाइफ के अंदर रहे हैं, जिनका अब आपका नाम सुनते ही उनका मूड ख़राब हो जाता है। मे बी ये आपसे डिस्टेंस में है, ठीक है, किसी की डिस्टेंस की एनर्जी है, ये दूर है आपसे, ठीक है। और इनका मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि अब आप इन्हें अपनी एनर्जी फीड नहीं कर रहे हो, ठीक है। लिटरली आपकी एनर्जी पे जीते थे, इतने एनर्जी ड्रेनर थे लिटरली कोई, और अब आप इनसे दूर हो गए हो, आपने अपनी प्रोटेक्शन पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, ठीक है। ओके, सो यू आर अबाउट टू बी प्रमोटेड स्पिरिचुअल लाइफ में भी, अपनी स्पिरिचुअल बीइंग भी आपकी प्रमोट होने वाली है, आपकी एस्ट्रल बॉडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और आप अपनी रियल लाइफ में भी, ठीक है, जहाँ पर भी हो ना, उससे एक लेवल अप जाने वाले हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इस वीडियो के थ्रू। इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके लिख दीजिएगा कि आई क्लेम दिस एनर्जी। साथ में लाइक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिसिंग, कोई आपकी ओल्ड फ़ोटोज़ बार बार देख के आपको याद कर रहा है, सो कोई आपको लिटरली मिस कर रहा है एंड आप लोग साथ में रहते थे तब की जो है ओल्ड फ़ोटोज़, जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं, उन्हें ये बार बार देखते हैं एंड आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ आप उनसे कहना चाहते हैं? कुछ आपके लिए बोला जा रहा है, आपको पानी का अपना इंटेक बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। शायद आपके रीजन में बारिश हो रही है या किसी तरीके से आपको प्यास कम अगर लगती है या कुछ ऐसी बात है, तो वाटर आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसका ताप बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और वाटर ही टैकल कर पाएगा, क्योंकि सन की एनर्जी है, ठीक है ना। सूर्य की बहुत तगड़ी ऊर्जा आपके पास आने वाली है,
ताप बढ़ेगा और गर्मी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी फ़िज़िकल बॉडी में ना आए। ठीक है, ये जो हमारी 5 तत्वों से बनी हुई बॉडी है, इसके अंदर आपके ताप से रिलेटेड डिसीज़ेज़ ना आए, पित्त ना बढ़े आपका। तो इसलिए आपको बहुत बोला जा रहा है कि आपको पानी का इंटेक बहुत बढ़ाना है। चाहे मन करे या ना करे, अपना फिक्स कर लीजिएगा 6 ग्लास पानी तो हर रोज़ पीना ही है। उससे ज़्यादा आप पी सकते हैं अगर कैपेसिटी है तो, बट 6 ग्लास तो का पीना है गिन करके। ठीक है, और क्या आ रहा है मेरे पास? अगर आप गोल्ड पहनते हैं, ठीक है, अंगूठी वगैरह या नेकलेस, चेन वगैरह, तो प्लीज़ उसे कुछ टाइम के लिए उतार करके रख दीजिए, अपनी तिजोरी में रखिए। ठीक है, गोल्ड अभी आप धारण मत कीजिएगा, ना ही खरीदिएगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है आपकी, तो बहुत ध्यान से सोचना है कुछ भी आपने सोचना है तो। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके अपने कल्याण के बारे में सोचिए इस टाइम पे। ठीक है, अपने जो कर्म हैं इन्हें जितना अच्छा रख सकते हैं उतना अच्छा रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यस, यही सब मैसेजेस आ रहे हैं। आगे कुछ और मैसेजेस आएंगे तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी वीडियोस के थ्रू। फ़िलहाल इतने ही मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो ज़रूर से आपको लाइक कर देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको ये मैसेजेस आगे भी ऐसे ही मिलते रहें। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, क्योंकि ये मैसेजेस स्पेसिफिक होते हैं और लोग भी आप देखिए कि जिन तक पहुंचने होते हैं ना उन तक ही पहुंचते हैं, सभी के पास नहीं जाते हैं ये। ठीक है, और यस, आप बहुत स्पेशल हैं और अभी तक आपके जितने भी आपने दुख देखे अपनी लाइफ के अंदर वो अब हील होने का टाइम आ गया है। ठीक है, सो यस, स्टे पॉजिटिव क्योंकि बहुत एक अच्छा टाइम आ रहा है और आप ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हमारे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं ज़रूर से हमारे यूट्यूब का बायो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे हमारे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करानी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत प्यार भरा जय माता दी। अपना ख्याल रखिए। ठीक है।